दिलेर समाचार के खास शो कौन जीतेगा दिल्ली का चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की धड़कन है युवा, और उन युवाओं के दिल में कौन धड़कता है, कौन सत्ता बनाएगा और कौन युवाओं के दिल पर राज कर रहा है। बुजुर्ग भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, आज जानते हैं लोगों से। मौजूद है तिमारपुर विधानसभा में। भैया एक बार आप आगे आ जाइएगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, दिलों में राज किसका चल रहा है? भाई राज तो देखो काम बोलता है। इस इलाके में, इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है उसको देखा जाएगा, उस काम के हिसाब से देखा जाएगा किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना। हमें तो अभी तक यही नहीं पता लग पाता कि कौन यहाँ के विधायक है। आते हैं, जब शक्ल दिखाते हैं तब तो पता लगता है ये चेहरा खड़ा हुआ है। जब हो जाता है हाँ, उसके बाद इलेक्शन के टाइम पर तो ये पता लग पाता है हमें कौन है, और इलेक्शन होने के बाद तो कोई शक्ल भी नहीं दिखाता, पता भी नहीं लगता। आप थोड़ा सा इस तरफ कैमरा अगर करेंगे तो रमेश जी एक बार दिखाइएगा। और ये जो सुधार होता है ना, इसको सुधारने के वादे तब होते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं। लेकिन ये भी भूल गए इस बार, इनको याद ही नहीं रहा कि इलेक्शन 5 दिन बाद है, कुछ करा लेते सड़कों में तो कुछ काम दिखाना पड़ जाता है। अब क्या पूरी दिल्ली का ही ये हाल है। आप चाहे कनाट प्लेस ले लो, वहाँ भी ऐसा गंद मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, क्या लगता है जो ये तिमारपुर विधानसभा के अंदर प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा प्रत्याशी जो सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं या बिट्टू जी हैं आम आदमी पार्टी से, लोकेंद्र कुमार जो आगे इनको तो अच्छा और बुरा जब कहा जाएगा, जब चुन के आएंगे, चुन के आएंगे और इलाके में घूमेंगे फिरेंगे, कोई काम कराएंगे, जब भी तो जाने जाएंगे। अब जीरो जो रहे, जैसे दिलीप पांडे जैसे, ये 10 साल जीत गए, इसकी केजरीवाल की तिजोरी भरी और खुद की तिजोरी भरी है। हाँ, संजय भाई भी हमारे साथ है साथ में, और जो जिम जिनका है अपना। संजय जी, बहुत सारे युवा जो हैं वो आते हैं जिम में, चर्चा तो ज़रूर होती होगी हर एक सेट के साथ। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी? बहन जी, अभी तक तो यहाँ पे जो भी आम आदमी से आए हैं या काम तो करा नहीं किसी ने, तो यही बात होती है। युवाओं का तो छोड़ो को, यहाँ पे हमारा सीवर तक किसी ने नहीं खुलवाया था। हमने इतनी कंप्लेंटें करी, फिर कुदरती आपके ही माध्यम से वो हमारा काम हुआ जो सीवर का। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले संजय जी ने वीडियो डाली थी, जो बालाजी मार्केट है वहाँ पर सीवर का गंदा पानी बह रहा था, जिसके अंदर आपने कहा था चमचे आते हैं और अगर चले जाते हैं, जब काम होता है तब कोई नहीं आता। बिल्कुल सही काम है ना। और इस बार किसी को घुसने भी नहीं देना, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या झाड़ू हो। हमने किसी को अंदर एंट्री के लिए मना कर रखा है। आप कितना खुश हैं इलाके से? काम वाम देखो, आप खुद देख सकते हो कि रोडों का ऐसा हाल है, और वहाँ पूरा घंटा अगर आप वहाँ से यहाँ देख लो, सारी ऐसा लग रहा है कि छोटी गंगा जी होती है ना, जैसे अभी हाल हो रहा है गंगा जी का छोटी, और पूरा ही ब्लॉक ऐसे हुआ पड़ा है। पंजाबी बस्ती देख लो, रूपनगर इधर देख लो, मलकागंज। पैसे दे के प्राइवेट बंदे बुलाने पड़ते हैं, तब जाकर ये काम होता है। देखो, टैक्स भी जनता देगी और काम भी आप लोग नहीं करोगे तो एक बार थोड़ा आप आगे वर्कआउट करते हो? जी मैम। क्या लगता है अब की बार कौन मोर्चा मार सकता है दिल्ली के अंदर? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आम आदमी के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। अब जो हर महिला को 2100 रुपये मिल रहे हैं, वो किस बेसिस पे मिल रहे हैं, मेरे को पहले ये बताओ। जो दिल्ली का बजट है 7800 करोड़ रुपए है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको महिलाओं से लड़कों को नहीं मिल रहे? नहीं मैम, पूरी बात सुनिए। 7800 रुपये करोड़ दिल्ली का बजट है। दिल्ली में महिला कितनी है? 1 करोड़ 11 लाख रुपए। अब 1 करोड़ 11 लाख रुपए को इस 2100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 2100 करोड़ कहाँ से देगा बंदा? अच्छा, एक और चीज़, अभी ये फ्री वाली जो बात की है वो तो भाजपा और कांग्रेस ने भी की है। आप दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, सबसे पहले तो उसने ये फ्रीबीज चालू करी ना, उसके देखा देखी में अलग पार्टी आई। मेन जो है आम आदमी का पार्टी अभी रूल कर रही है ना, तो मेन किसकी देखी जाएगी? आम आदमी पार्टी की, है ना। अब आप सड़कें देख लो, स्कूल देख लो, स्कूलों में क्या बदलाव करा, कितने स्कूल बनवाने का वादा किया गया था। यमुना प्रोजेक्ट देख लो आप, यमुना प्रोजेक्ट बोला था ना कि हम हर 5 साल में ठीक कर देंगे, हर 5 साल में ठीक कर देंगे। 10 साल हो गए, अब इसी साल फिर कह रहे हैं कि हम अगले साल ठीक कर देंगे, अगले 5 साल में ठीक कर लेंगे। जो यमुना नदी है ना, हमारे लिए हमारी माता है, और हमारी माता की ये दशा हम नहीं सह सकते। तो आपके ऊपर ही है, ये हमारी बदलाव के ऊपर ही है।
बदलाव क्यों नहीं सोच रहे हम? बदलाव सोच रहे हो? जो यमुना नदी के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा पास होता है, कहाँ जाता है वो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल देखिए, बदलाव को लेकर अंकल से भी बात करते हैं। अंकल, देख रहे हैं आप, दिल्ली को देख रहे हैं, इलाके को देख रहे हैं, क्या लगता है कि बदलाव ज़रूरी है या? ऐसा है, 2029 तक केंद्र में बीजेपी रहेगी जी और केजरीवाल का जो राजनीति अब तक चली है ब्लेम गेम की है। जी जो भी कुछ गलत हो गया वो केंद्र नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा, पंजाब से हो रहा है, तो ये ब्लेम गेम ख़त्म होना चाहिए। केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार आ जाए तो कम से कम ये ब्लेम गेम तो ख़त्म होगा। और केजरीवाल ने जो कुछ कहा अब तक सब कुछ उससे उल्टा करा है। एक मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र और जो स्टेट है उसमें एक ही सरकार एक होना चाहिए। और केजरीवाल का देख लो, एमसीडी में कह रहा था 1 साल में मैं पहाड़ ख़त्म कर दूंगा कूड़े का, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। कोई भी चीज़ ले लो उसकी, नाराजगी मतलब देखने को सिर्फ फ्री बी के चक्कर में वो अब तक यहाँ पर आया हुआ है और झूठ बोलने के चक्कर में। और जो नहीं होता वो केंद्र नहीं करने दिया। जो अपना शीश महल बनाना था उसमें कोई अड़चन नहीं आई, कोरोना काल में भी बना लिया। और कोरोना काल के अंदर देखो आप, किसी बच्चे की फीस माफ़ नहीं करी उसने। जो शराब के ठेकेदार थे कि कोरोना लग गया इसके कारण उनकी लाइसेंस फीस लौटा थी करोड़ों रुपए, और बच्चों की फीस माफ़ नहीं करी। बदलाव की बात कर रहे हैं कि हाँ। दिल्ली में बदलाव जरूरी और है। अगर मैं- प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे उसमें हिंदू बच्चों की फीस वापस नहीं हुई, बाकी बच्चों की उसने फीस माफ़ कराई है, उसका आदेश निकला है। तो ये केजरीवाल है। और शराब के पैसे वापस करें इसने उन ठेकेदारों को। भैया, जैसे फ्री की बात की है तो क्या लगता है कि हर पार्टी फ्री 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 आजकल फ्री ज़्यादा चल रहा है? अभी तो बेटे केजरीवाल ने ये भूल गया कहना कि दारू के साथ और दारू दूंगा, दोबारा दूंगा फ्री सबको दारू पिलाएगा, सबके लीवर खराब करेगा और गटर साफ नहीं कराएगा, लेकिन गटर में गिरवाएगा दारू पिला के सबको यहाँ पे ना। और बेटे इसको केजरीवाल को बंगला प्यारा है, शीश महल अभी छोड़ दिया 2-4 महीने के लिए, लेकिन फिर भी बंगले में चला गया। ये आम आदमी के ज़्यादा किसी के झुग्गी में रहता, आप किसी नॉर्मल आदमी के मकान में रहता तो कहता हाँ ये बंदा आम है। ये बंदा आम नहीं है। ये 10 साल में इसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और 10 साल से पहले बदतर और कर दी इसने यहाँ पे लाइफ ना लोगों की। युवाओं के पास भी चलता है, युवाओं की बात हमने की थी। भैया, सीवर के गंदे पानी में आपका जिम है, वर्कआउट करने जाते हो, गंदगी से होकर जाते हो, तो क्या लगता है तिमारपुर डेली गंदगी से क्या लग रहा है कि बदलाव आएगा? कुछ पिछले 10 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। केजरीवाल का सुपलक साफ हो जाएगा। आपकी बार जो आनी चाहिए बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली से। भैया, आप क्या कहेंगे? इन लोगों से देखो हमारा कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो लोग ये समझो कि पहली बात तो बदलाव तो बहुत दूर की बात है, जब जिन लोग अपने वादों पे ही नहीं पूरे रहते। पंजाब में भी इन लोगों ने वादे करके ऐसी 2-2 हज़ार रुपये 2200 के नाम पे इन्होंने वोट ले लिए और अब वही स्कीम ये दिल्ली में लेके आए और उसके बाद अब यहाँ पर भी मिलने तो किसी को वाले नहीं है। अच्छा, जो युवा है, लड़के जो है, क्या उनके लिए भी कोई फ्री वाली योजना? फ्री की योजना पता क्या हुआ है, लड़कों ये योजना एक के साथ एक फ्री मिलेगी दारू। सब यही पे दारू पी के बिगाड़ने का ठेका युवाओं को ले रखा है। पीछे जो युवा चेहरा छुपा के खड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। दिल्ली का नाश कर दिया। ये एक बार भैया, अरे बाद में आएंगे, आप बताओ क्या इस इलाके का हाल क्या है और आप क्या चाहते हो इस बार क्या हो? देखो, हम तो यही जो चाहेंगे कि यहाँ पे किसी की भी सत्ता आए, लेकिन यहाँ पे काम जो ना करे ज़रूर। यहाँ की सड़कों पे जो ध्यान दे, यहाँ की पानी की सप्लाई पे ध्यान दे, पानी की समस्या। देखो बाबूजी, ये चीज़ मैं तो नहीं देखो ना से ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं, सड़कों से ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं। बुजुर्गों से भी एक बार बात कर लेते हैं। अम्मा चलिए जा रहे हैं और बात नहीं, देखिए आपस में मत लड़िए। कुछ लोग बेटा एक बार आप आगे, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार, हर बार मोदी सरकार, क्योंकि केजरीवाल तो कोई ऐसा कोई काम कर नहीं रहा जिससे कुछ अच्छा हो, बल्कि हमारे ऐसे युवा बच्चों को बिगाड़ रहे। 1 पे 1 2 फ्री मिल रही है, पिछले टाइम भी मिली थी, इससे लोगों का ही बुरा हो रहा है। इस बार भी जीत रहा। आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। ये फ्री वाली जो स्कीम, एक के साथ एक फ्री वाली, उसने एक फ्री वो उसको जबरदस्ती दे रहा है। और दिल्ली का हर जगह आप बता दो कहाँ, आप कई जगह घूमते हो, कोई आज यहाँ अकेले नहीं खड़े हो, आप देखते हो कहीं भी नालियाँ बह रही हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या? सर जी, मैं एक बात बताऊं,
जो आप कह रहे हो ना नालियाँ बह रही है, वही तो सपना था केजरीवाल का। उसने क्या बोला था, दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, समझ रहे हो, तो बन गया। वही बना रहा है। और इसने भैया आप क्या कहेंगे? बीजेपी बीजेपी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ के युवा की सोच थी। तिमारपुर विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और आप बने रहिएगा दिलेर समाचार के खास शो। बड़ी दिल्ली खास से बदतर जिंदगी कर दी इसने। तो आप दिलेर समाचार के खास शो कौन जीतेगा दिल्ली का चुनावी दंगल में बने रहेगा और हम आपको बताएंगे कि कौन दिल्ली पर राज करने वाला है।